हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी पटवारी के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जो भी स्कैम के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आ रही हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है और क्या हो सकता है हमारी जो गवर्नमेंट है उसका नेक्स्ट स्टेप। बिकॉज़ कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा हो रहा है। जिस तरह से हम टॉपर्स को देख रहे हैं, जैसे कि वो जवाब नहीं दे पा रही हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी साफ साफ नज़र आ रहा है। संदेह तो उत्पन्न हो रहा है हमें भी, बट इसकी जो पुष्टि है वो अभी तक नहीं हुई है। और सरकार ने एक जांच कमेटी नियुक्त करी है, जिसमें कि एक पूर्व न्यायाधीश हैं, उनके निगरानी में एक जांच होगी। एंड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो 31 अगस्त तक जो है वो सरकार के सामने रखेगी कमेटी, जो भी इसकी रिपोर्ट्स हैं, एंड उसके आधार पर वो आगे का स्टेप लेंगे। अब मुझे क्या लगता है इसमें कि अगर कोई छोटा मोटा घोटाला हुआ है या कुछ ही थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो उन लोगों को बाहर कर दिया जाए जो गलत तरीके से एंटर हुए हैं इसमें। एंड जो रिज़ल्ट है उसको रिवाइज्ड किया जाए, लाइक फिर से कट ऑफ उसका रिवाइज्ड किया जाए, तो जो लोग वेटिंग में हैं या जिनके कम नंबर हैं उन्हें वो उनका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर जो रिपोर्ट आती है उसमें बहुत ही ज़्यादा अगर कोई घोटाला सामने आता है कि बड़े स्तर का सामने आता है जिसे कि हम सही नहीं कर सकते, तो कोई पटवारी परीक्षा दोबारा से हो, रद्द हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर री एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा उस स्थिति में। बट री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आसान नहीं है, बिकॉज ऐसा कि आप सबको पता है पूरे 1.5 महीने तक चला था हमारा एग्ज़ाम। मनी एंड एफर्ट दोनों ही वेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के री एग्ज़ाम कराने में, और स्टूडेंट्स के भी समय वेस्ट होता है। देखते हैं हम कि क्या रिपोर्ट आती है कमेटी की आफ्टर 31 अगस्त। एंड एक और खबर ये निकल कर आ रही है कि जो पटवारी हैं उसमें दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया है कुछ लोगों ने फर्जी। तो एंड वो लोग जो फॉरेस्ट के एग्जाम में लगाया है तो वो 100% फिट हैं उसमें। तो ये सरासर गलत है गाइस। जो भी लोग जो ऐसा कर रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनका हक मार रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। समझ रहे हैं आप। एंड जो नेक्स्ट है, आप जैसे कि एक अभी खबर आ रही है जो रिसेंट में कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, लाइक उन्हें रद्द कर दिया गया है। उनकी जो जांच चल रही थी 2 से 3 साल पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वो रद्द कर दिए गए। तो उनको देखकर हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो पटवारी एग्ज़ाम है उसका क्या हो सकता है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं जो कांग्रेस है वो भी इसमें उतर आई है, कांग्रेस भी इसमें उतर आई है, और उसने भी सीबीआई जांच के लिए वो जो है वो बोल रही है कि इसमें सीबीआई जांच की जाए। उन्होंने भी अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने स्तर पर काम कर रही है, बिकॉज एक चुनावी मुद्दा उन्हें भी मिला है, डेफिनेटली मिला है उन लोगों को भी। बट ये एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न करता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी, कि आखिर आगे क्या होगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये कांग्रेस ने किया है, अभी एक आंदोलन किया है, एक उन्होंने बोला है कि हमें सीबीआई जांच कराई जाए, बिकॉज ये पटवारी भर्ती परीक्षा में प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ छलावा हुआ है। तो हुआ तो है कहीं ना कहीं, हमें भी देखकर लगता है जो रिज़ल्ट है एक ही सेंटर से सारे टॉपर होना, एक ही तरह से साइन होना, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता कोइंसिडेंस ऐसा। घोटाला तो हुआ है गाइस, ये तो हम सबको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति तो उत्पन्न पैदा होती है। नेक्स्ट क्या होगा, सबको यही दुविधा है। मुझे जो लगता है गाइस, जो मेरा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू डैट, कि ये एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर भी घोटाला निकल सकता है। अब इसके पूर्व में एक जो कृषि विस्तार अधिकारी का भी एक एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2021 में। उसमें एक ही सेंटर से काफ़ी सारे एक ही कोई समाज के लोग टॉप कर गए थे, ऐसा कुछ मामला सामने आया था। देन उन्होंने विरोध किया, देन परीक्षा को रिज़ल्ट आने के बाद वो भी इसी तरह से रुक गई थी
परीक्षा उसके रिज़ल्ट पर रोक लग गई थी रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग पे। एंड देन आफ्टर अभी जो निर्णय लिया गया है कि उस एग्ज़ाम को अब रद्द कर दिया गया है और उसका जो है वो री एग्ज़ाम होगा और जो न्यू एजेंसी ये लोग दे रहे हैं उसके द्वारा अब एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो पुरानी एजेंसी है उसको अब हटा दिया जाएगा। लेट्स सी गाइस, वी कैन होप फॉर द बेस्ट बिकॉज हमारा जो एमपी है आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से पिछले 3 to 4 ईयर से कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी बड़े स्तर पर और अब जो वैकेंसी आई थी उसके साथ ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं जो निराशा की स्थिति उत्पन्न करता है सभी स्टूडेंट्स में। सभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सब लोग दुविधा में हैं, उन्हें नहीं पता है लाइक कि वो तैयारी करें या यहाँ पर रुक जाएं। जो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लाइक निश्चिंत भी नहीं हो पा रहे हैं वो लोग कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, दैट्स इट यू नो। तो वही है, सरकार जो है अब वो जो भी एजेंसी को बना रही है, हमारी डिमांड यही है कि सरकार जो भी एजेंसी को दे रही है वो निष्पक्षता के साथ एग्ज़ाम कराए। ऐसा नहीं कि वो भी ऐसा कुछ गड़बड़ कर जाए एंड जो रिज़ल्ट आने के बाद जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो किसको करनी पड़ रही है, हम स्टूडेंट्स को करना पड़ रही है, राइट। कि हमने अपना एफर्ट, मनी और टाइम वेस्ट किया और मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। जैसा कि अब देखिए निरस्त होगी कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा, ये 2021 फरवरी में हुई थी, राइट। फिर उसका 3 to 4 मंथ बाद रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट ऐसा आता है जैसे कि हमारे पटवारी में हुआ था। देन आफ्टर वो इतना ज़्यादा उसका आंदोलन होता है कि वो जो भर्ती थी उसको अब जो निरस्त कर दिया गया है। पहले उस पर रोक लगाई गई उसके रिजल्ट पर और अब जो भर्ती है वो फाइनली निरस्त कर दी गई है। उसमें क्या हुआ था, कुछ उम्मीदवारों को सेम एक जैसे अंक मिल गए थे, वो भी एक सेंटर से। और इसका जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो भी सोशल मीडिया पर ही उजागर हुआ था और किया गया था। और जो हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैप आईटीआई ने शुरू की जांच, दोषियों पर एफआईआर भी होगी। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, ये जो कृषि विस्तार अधिकारी है इसकी जो जांच की गई थी ना, वो मुख्यमंत्री के जो मैप आईटी, एक जो हमारी एमपी की एक संस्था है आईटी से रिलेटेड, उसने ही ये जांच करी थी एंड उसने ही कुछ लोगों को दोषी पाया और उन पर एफआईआर करा दी उसने, लेकिन पूरा बताया नहीं कि जो जो हुआ था, ये जो धांधली हुई थी वो किस तरीके से हुई थी, जो लूप होल्स थे वो क्या थे। लेकिन अब जो पटवारी की भर्ती है वो एक न्यायाधीश की जो कमेटी है उसकी निगरानी में की जाएगी, तो हम लोग सोच सकते हैं कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये जो है जांच की जाएगी और हम लोगों को जल्द से जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। एक उसके बाद एक नर्सिंग जो परीक्षा थी उसमें भी यही घोटाला सामने आया था और उसकी परीक्षा भी अब निरस्त कर दी गई है, ऐसा निर्णय लिया गया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नर्सिंग सहित 3 परीक्षाएं निरस्त। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सब कुछ हमारा अगर सिस्टम इतना सही है तो पेपर लीक कैसे हो जाता है, उस पर लोग क्यों नहीं लगाई जाती, क्योंकि बच्चों का इतना टाइम, कीमती टाइम वेस्ट करना, उनके टाइम की क्या कोई वैल्यू नहीं है। अब पटवारी भर्ती परीक्षा में क्या होगा, तो मुझे ये लग रहा है मेरे एंड से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि इसमें जो घोटाला है छोटा स्तर का घोटाला, तो मुझे नहीं लग रहा है कि छोटे स्तर का कोई घोटाला है। तो जांच कमेटी की रिपोर्ट्स में आई थिंक जो फैक्ट्स हैं वो निकल कर आएंगे, आई थिंक कोई ना कोई बड़े फैक्ट ज़रूर निकल कर आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली। एंड जो एग्ज़ाम है वो हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि शायद जो है वो रद्द करनी भी पड़ सकती है और जो री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। अब यही स्थिति उत्पन्न हो जाती दुविधा की कि अब कब री एग्ज़ाम होगा, फिर उसका रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि वो वैकेंसी 5 साल में ही है चुनाव की वजह से। अब कब उसका री एग्ज़ाम होगा, एक बहुत ही दुविधा की स्थिति उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं निराशा की स्थिति उत्पन्न करता है ये। गाइस यही कह सकते हैं हम एमपी के स्टूडेंट, अब जो भी एग्ज़ाम हो पारदर्शिता के साथ हो और जो भी कंपनी को दिया जाए वो एक डिफाइन कंपनी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी को ये लोग दे देते हैं और बोल देते हैं कि उसने गड़बड़ कर दी। नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनिए।
एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है उसकी तरह एक रिस्पॉन्सिबल कोई कंपनी को देंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाएगी एग्ज़ाम, और ऐसा कुछ हमें आगे देखने ना मिले, हम लोग यही आशा कर सकते हैं। सो पटवारी का टाइम तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लाइक हाई चांसेस मुझे लग रहा है शायद ये निरस्त हो जाए एग्ज़ाम। कोई बड़ी बात नहीं लग रही है मुझे निरस्त होने के लिए। सो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है इस पर? अपना जो व्यूज़ हैं आपके डेफिनेटली दें मुझे कमेंट सेक्शंस में, आपके व्यूज़ डेफिनेटली रखें, बिकॉज़ बहुत सारे मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आते हैं लाइक क्या होगा, कैसे होगा। डेफिनेटली आप लोग रखें अपने व्यूज़, और आपको क्या लगता है अपने व्यूज़ बताएं मुझे। एंड थैंक you for watching. Please like and subscribe my channel guys, and we will discuss further things about this exam। जो भी आने वाली जो भी न्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एंड कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, वी विल डिस्कस। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।